हाय एवरीवन। आज की टैरो एनर्जी है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। इफ़ यू आर फीलिंग कॉन्फ्यूज्ड, चलिए जान लेते हैं हीज हर करंट फीलिंग्स फॉर यू। मैं पहले से ही कुछ कार्ड को शफल करके रख दिया है, चलिए जानते वन बाय वन क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। तो अब उनकी ये कहना है, शायद आप उतना नहीं देते उनको जितना उन्हें चाहिए। तो वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप कितना चिप्पूस टाइप के हो, यानी बहुत ही क्या बोलूँ इसे, मितब्बाई जिसे बोलते हैं। हम खुद को बोलेंगे तो मितब्बाई बोलेंगे, जो सोच समझ के खर्चा करते हैं। हर एक चीज़, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, बातें हो, पैसा हो, जो भी चीज़ जो मितब्बाई होते हैं सोच समझ के खर्चा करते हैं। बट दूसरे सोचते हैं बहुत ही चिप्पूस है, कंजूस है। तो वो कभी कभी सोचते हैं आपके बारे में कि आप उनको उतना प्यार नहीं करते हो जितना वो करते। तो इसलिए इसलिए ये कार्ड आया है, व्हेन यू पास इस, आप जब इस धरती से चले जाएंगे तो क्या होगा। कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला, आपके साथ भी नहीं, मेरे साथ भी नहीं, बट योर सोल एंड योर मेमोरीज का किसके पास रह जाएगी, आपको जो प्यार करते हैं। तो भरपूर प्यार कीजिए, आपके प्यार ही काम आएगा, आपके लिए भी उनके लिए भी। रिलेशन बॉन्डिंग बनती है तभी जब प्यार भरपूर हम देते हैं एक दूसरे को। ट्विन फ्लेम, यू और योर पर्सन क्या है, ट्विन फ्लेम है। योर पैशन इन लाइफ्स, तो ट्विन फ्लेम एनर्जी, जो एनर्जी होते हैं बहुत अच्छी एनर्जी है। हम एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, फिजिकली हो ना हो उतना, बट इमोशनली कनेक्ट रहते हैं। हम समझ पाते हैं वो क्या चाहते हैं और वो समझ पाते हैं थोड़ा थोड़ा हम क्या चाहते हैं। तो बहुत लोग मानते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत लोग मानते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी उतना भी अच्छा नहीं है। तो ये आर्गुइंग पॉइंट है, इसमें मैं नहीं जाऊंगी। एम्प्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, तो आप एक दूसरे को सोचते हैं, आप एक दूसरे के एक मिसिंग पीसेस हो, आपके बगैर वो अधूरे और उनके बगैर आप अधूरा। बैलेंस, इसके लिए बैलेंस कार्ड आया है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट। लव हमेशा ऐसा चीज़ नहीं है कि आप एग्री करेंगे, जो आप मुझे प्यार करते हो, यस प्यार करते हैं, आप मुझे हक करते हो तो कर लो, ऐसा नहीं है ऑल टाइम, ये नहीं है। लव एक बैलेंस का भी नाम है। लव समझ अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ दिल का रिश्ता मिलना चाहिए, समझे। हमेशा जो गले मिलेंगे, हैंडशेक करेंगे, एग्री करेंगे बात बात पे, ये नहीं है, ये लव नहीं है, ये दूसरी दिशाओं में चली जाती है बात। तो लव क्या है, जो बैलेंस के साथ एक दिल दूसरे दिल के साथ बैलेंस बना के चलेगा। ए ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। आप एक दूसरे को जब चैलेंजेस आएगा सपोर्ट करेंगे, जब बुरे वक्त होगा तब भी सपोर्ट करेंगे, अच्छे वक्त में भी साथ रहेंगे। अच्छे वक्त में भी दिशाहीन मत हो जाना, बुरे वक्त में भी मायूस मत हो जाना। एक दूसरे को ऑलवेज सपोर्ट करने का नाम ही है लव। तो वो सोचते हैं, आपकी जो करंट लवर्स है वो सोचते हैं, करंट फीलिंग्स उनकी यही है, जो आप बैलेंस मेंटेन करके चलो। कभी बहुत ज़्यादा भी प्यार मत दिखाओ, कभी कम भी मत दिखाओ, एक बैलेंस मेंटेन करके चलो। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरापी। इनकी भाषा में प्लेफुलनेस है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरापी। ऑब्वियसली लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरापी। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर, इसमें क्या करना है, लव लाइफ में थोड़ा सा हंसी मजाक भी करना चाहिए, फन को मेंटेन करके रखना चाहिए। और ये क्या होता है, लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, ये हमेशा याद रखना चाहिए।
और लव एक हीलर भी है, बहुत बड़ी हीलर है। लव जब करते हैं ना, लवेबल इंसान की माइंड बहुत ही क्लियर रहते हैं, नीट एंड क्लियर रहता है और खुला खुला खिला खिला रहता है। तो उसी माइंड से जब कोई भी काम करेंगे ना, तो काम में भी सक्सेस आने की चांसेस 100 में 100% रहता है। तो लव एक ग्रेटेस्ट हीलर भी है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट। आपके बीचों में जो अनवांटेड, जिसमें आपने खटपट हुआ, झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, सब के सब को सोचिए, दोनों मिल के बैठ के डिस्कस करिए। उसमें सॉल्यूशन नहीं आए तो सोचिए कि एक डिवाइन लाइट एनर्जी में वो क्या हुआ, उसमें डिज़ोल्व हो गया वो अनवांटेड थॉट्स, जिसमें आपने गलत गलत सोचा, गलत गलत सोचेंगे, गलत गलत तो होगा भी गलत गलत। अच्छे अच्छे सोचेंगे, धीरे धीरे वो अच्छे अच्छे काम ही होता जाता है। तो इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए एक रूम को क्रिएट कीजिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? कौन सी रूम को क्रिएट करना है? दिमाग को शांत रखना है, दिमाग को क्रिएटिव रखना है। फालतू के क्वेश्चन दिमाग में जो आ रही है, फालतू के थॉट जो दिमाग में आ रहा है, उसको एक लाइट एनर्जी में जला दीजिए और एक ब्रेन को खाली रखिए न्यू अपॉर्चुनिटी आने के लिए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। न्यू पॉसिबिलिटी आएगी तो ये आपकी ग्रोथ होगा, उन्नति होगी। ए मैसेज फॉर यू, क्या मैसेज है? आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। ये मोमेंट में आपके लवर आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। योर लव फिल्स मी विथ लाइट। तो आपके लव उन्हें भर देता है एक उजाला की तरह। आई लव यू, वो बोल रहे हैं आपको आई लव यू। फ्रेंडशिप, तो ये सिर्फ लव ही नहीं है, एक फ्रेंडशिप की भी एनर्जी है। आप एज ए फ्रेंड बहुत अच्छे हो उनके लिए, ये उनका सोचना है। वास्तव में क्या है मुझे नहीं पता, आप दोनों को ही पता है। तो फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। ये सिर्फ एक प्यार की बॉन्ड नहीं है, एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप के भी बॉन्ड है और उसको आपको हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए विद इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप के अंदर एक बॉन्ड जो है फ्रेंडशिप की बहुत अच्छी जगह पे है, उसको हमेशा इसको मेंटेन करके चलना है। एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आपके लव लाइफ में बीच बीच में जब झगड़े वगड़े आते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फेक नहीं करते हो, तो ये जो ड्रामेटिकली सिचुएशन क्रिएट होती है बीच बीच में, उसमें क्या होगा? इम्प्रूवमेंट आएगा। तो डोंट वरी, फ्रेंडशिप प्लस प्यार मेंटेन करते चलो। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। क्लोजनेस रखिए बट उसमें भी एक हद तक ईच अदर को स्पेस दो। लव नेवर क्लेम्स, इट्स सिंपली अलाउस एंड गिव्स। लव कभी क्लेम करने का नाम लव नहीं है। क्लेम बार बार करते रहेंगे ना तो एक दूसरे को चीड़ जाएंगे। कोई तो हमारी चीज़ नहीं है ना लवर हमारी कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जी, ये मेरी सामान ड्रेस की तरह है, ये मेरी है तो तुम क्यों पहने, ये मेरा गहना है तुमने क्यों यूज़ किया, ऐसा नहीं है। लव में स्पेस भी देना बहुत ज़रूरी है। लव नेवर क्लेम नहीं करना बार बार। इट सिंपली अलाउस, एक दो बार क्लेम कर सकते हो ये मेरा है, ठीक है, आप मेरे हो, ठीक है, पर बार बार करते जाएंगे ना दोनों चिढ़ जाएंगे। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउस एंड गिव्स। सिंपली अलाउ कीजिए एंड गिव्स, देते जाएंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति देगा ही कभी ना कभी। वेट, बट एकदम ही कुछ भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब है उसमें कोई प्यार व्यार नहीं है, वो आपको उल्लू बना रहा है, ठीक है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। पहले रश मत होइए, उसको अलाउ नेचुरली उसको आपको वो करना है, इनवाइट करना है, वेट भी करना है। इसमें लव में वेट भी करने की ज़रूरत है, माने इंतज़ार, सरेंडर। अगर बहुत वेट कर लिया भाई, 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, बहुत वेट हो गई, वहाँ से भाग जाओ। बहुत आपको वेट करवा रहा है तो खुद व्यक्ति कॉन्फ्यूज है। आप सोच रहे हो आपके लवर के बारे में ये सब बातें, अगर आप
आपको वो व्यक्ति बहुत 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7.5 साल, 8 साल वेट करवा रहा है कॉन्टीन्यूसली, कुछ भाव ही नहीं देते, पड़ा है मेरे पीछे पड़ा है। आपकी टाइम तो जा रही है, आपकी ब्रेन एंगेज है उसमें। ऐसे मामलों में मैं बोलूँगी तुरंत आपको खुद को समझाओ और निकल जाओ उस एनर्जी से, ये बेटर होगा। नहीं तो साल पे साल 11, 12, 13, 14 ऐसे बीतता जाएगा। थोड़ा टाइम आएंगे, फिर थोड़ा सा आपको कॉन्फ्यूशन डाल के जाएंगे, आई लव यू बोल के, थोड़ा सा बूंदी के एक बड़े लड्डू से थोड़ा सा निकाल के आपको देंगे प्यार, और दे के फिर निकल जाएंगे। ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, इनसे खुद को बचाना चाहिए, समझे? तो ये सब कैरेक्टर से आपको लगता है प्यार करते हैं, बट वो प्यार नहीं करते। इस मामले में क्या करना चाहिए? जब 5 साल, 6 साल, 7 साल हो रहा है, आपको भाव भी नहीं दे रहा है। कैसे भाव दे रहा है पता है? हाय बोलते हो तो हाय बोलता है सिर्फ, गुड मॉर्निंग लिखते हो तो कभी नहीं लिखता है, कभी बोलता है गुड मॉर्निंग। ये जो मामला है ना, इसमें उनके पास बहुत है लवर, आपको भाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें, इसलिए नहीं दे रहे हैं, समझे? तो ये सब एनर्जी से निकल जाओ। खुद को संभालने के लिए बोल रहा है गॉड, बोल रहे हैं सरेंडर कर लीजिए डिवाइन एनर्जी के ऊपर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू। तो सरेंडर कर दीजिए और पुराना जो रिलेशन है उनसे निकल जाओ, सोचो समझो निकल जाओ। बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। जब तक आपके जीवन में बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, जब तक आपके जीवन में कोई नया पर्सन नहीं आ जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन एनर्जी के ऊपर, और ओल्ड वन को निकल देना चाहिए जीवन से। जो 4 साल, 5 साल, 6 साल से कैसे भाव दे रहा है, गुड मॉर्निंग भेजते गुड मॉर्निंग देता है, कभी कभार कभी नहीं देता है, ये सब एनर्जी से निकल जाओ। बोलो टाटा बाय बाय, हमेशा हमेशा के लिए। वो सब एनर्जी लास्ट तक घाव दे के जाएगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम कर रहा है, आपके दिमाग को खाता जाएगा। आप चाह रहे हो, जो कोई होता है प्यार में क्या चाहते हैं? थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा सपोर्ट, मुझे सपोर्ट करी थोड़ा सा, हमेशा थोड़ी कोई चुमाचाटी करता है, प्यार प्यार प्यार। कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ हेल्प कर लेना है, कुछ गिफ्ट दे देना है, कुछ भी अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है, उस एनर्जी से निकल जाओ और न्यू एनर्जी को आने के लिए स्पेस बनाओ अपने माइंड में, अपने दिल में, ठीक है? लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सब कुछ सरेंडर जब भी कर देंगे ना डिवाइन एनर्जी, आपके लिए जो सही होगा वही करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है किसी किसी के जीवन में ये सरेंडर वाली सिचुएशन आए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आपके न्यू रिलेशनशिप को आप वेलकम कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कार्ड आया, इसका मतलब है कोई ऐसा है जिसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपेन। और ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी रिलेशनशिप वन अनदर इज डीपेन, बहुत डीपेन रिलेशनशिप है, मैंने 6 साल 7 साल से आपकी रिलेशनशिप चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से, बट आज तक कुछ क्या बोलूँ, क्लाइमेट एक गुड एनर्जी की तरफ नहीं बढ़े। तो लव कॉन्क्यूर्स एंड ट्रांसफर ऑल थिंग्स। तो लव आपके ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा, ऑल थिंग्स ट्रांसफर होगी। हो सकता है शादी तक जाए, हो सकता है उससे भी और थोड़ा आप इंतज़ार करवाए, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। रोमांस भी आएगा, क्यूपिड, एरो, स्ट्राइक, कुछ फिलहाल कुछ स्ट्राइक है, बट रोमांस आ रहा है। न्यू आएगा, नहीं तो ओल्ड के साथ ही चलेगी। हीलिंग, आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है, ऐसा सोचना है उनका। अगर आप उनके साथ ऐसे बात करते हो, बीच बीच में रूठ जाते हो, कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग कुछ पॉइंट है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ये उनका सोचना है। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। वो बोल रहे हैं आप सोचिए हमेशा आपके आजू बाजू में जो लाइट है उसमें आपके बिलव मीन्स आपके प्यार वाले जो पर्सन है वो छिपे हुए हैं, मीन्स उनकी प्यार आपके आजू बाजू में है। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। और वो एनर्जी आपको आपके रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं, वो डिवाइन एनर्जी आप जो हीलिंग दे रहे हैं आपके आजू बाजू में प्यार रूपी, वो आपके रिलेशनशिप को हील भी करेंगे दिस वेरी मोमेंट में।
आप ये भरोसा कर सकते हो डिवाइन एनर्जी के ऊपर। बीवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोसेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा ये जो प्रोजेक्टिंग है इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर, तो जो क्वालिटीज़ एडमायर कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, और क्वालिटीज़ यू बोथ पोसेस इक्वली, सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ऐसा हो सकता है जो कुछ क्वालिटीज़ है जो उन्हें पसंद नहीं है फिलहाल, तो चेंज करेंगे तो अच्छा होगा, उनके दृष्टि में अच्छा होगा। आपकी मर्जी, आपको चेंज करना है नहीं करना है। उनको प्यार करते हो तो उनके प्यार के खातिर खुद को चेंज करो तो उनको अच्छा लगेगा। उनको पूछिए क्या क्या चेंज चाहिए आपके अंदर, बट ज़्यादा ऐसे बोलेंगे ना जो आपको क्या क्या चेंज चाहिए मेरे अंदर, तो आप वन बाय वन करते जाएंगे, वो ही उसका क्या हो जाएगा, नेचर बन जाएगा। आगे सिर्फ आपके ऊपर ही दोषारोप करते जाएंगे, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम तुम्हारे नेचर को चेंज नहीं किए, कर लेते तो ऐसा होता, नहीं किया तो ऐसा हुआ। तो सर में किसी को नहीं बैठने देना है, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे आपकी नेचर, कंटिन्यू। किसी के लिए हम खुद को पूरा ही बदल दे और वो व्यक्ति कुछ भी ना बदले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, आपको पता नहीं चलता कि कुछ चीज़ें क्यों ऐसा हो रहा है, वह हो जाता है, समझ में नहीं आता। हाँ, तो हाउएवर देयर इज ऑलवेज ए बिगर पर्पस, कुछ बिगर पर्पस रहता है, इसलिए डिवाइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं सिचुएशन को बीच बीच में। टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, आपके जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटना घटती है आपके जीवन में, वो हर टाइम चेंज होता है, हर टाइम ही चेंज हो रहा है, और चेंज हमारे लिए ही होता है। हमें समझ में नहीं आता है तुरंत, बट डिवाइन एनर्जी हमारे लिए ही वो काम, वो चेंजेस लाते हैं जिससे हमारी उन्नति हो, लाइफ की उन्नति हो। थ्रू टर्मोइल ए ब्लेसिंग विल सून बी रिवील, तो इसके द्वारा जो ब्लेसिंग आएगा वो जल्दी ही आएगा। डिवाइन अच्छा ही काम करते हैं, उनको बुरा करने से हमें उनको कोई मतलब नहीं, वो अच्छे के लिए है, अच्छा ही करेंगे। क्लोज योर आईज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, तो आपकी आंखें बंद कीजिए, खुद को बोलिए दैट यू, खुद के साथ खुद बात करो, माने टाइम स्पेंड करो खुद के साथ, दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, और जो डिजर्व करते हो, जॉय को आप डिजर्व करते हो तो उसको फील कीजिए। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ, आपके जीवन में जॉय को, आनंद को अलाउ कीजिए, रिगार्डलेसली ऑफ द सर्कमस्टेंसेस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन, तो रिगार्डलेसली कि कोई भी आपको कठिनाई आएगी नहीं आपके जीवन में, अगर आपको खुद के साथ बैठे, थोड़ा टाइम सोचिए आपको क्या चाहिए और फील कीजिए आनंद को फील करेंगे तो आपके सर्कमस्टेंसेस में, आजू बाजू में आनंद ही आनंद फील होता जाएगा। यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन, और उसी आनंद में आप खुद को भी ढूंढ पाएंगे। जो चाहोगे वही होगा, कॉन्टिन्यूसली जो मैनिफेस्ट करेंगे वही होगा। तो मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, आपके जो ड्रीम है रियलिटी में बदलने वाले हैं। ट्रस्ट योर हार्ट को ट्रस्ट करो, विश्वास करो आपके हृदय चक्र को, कॉन्टिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। हृदय हमें जो बात बताता है, दिल हमें जो बात बताती है, वो अच्छे बुरे के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो बात बताते हैं उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। सीक्रेट एडमायरर, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, तो ऐसे कोई सीक्रेट एडमायरर है आपके जीवन में जो आपको फॉलो भी करता है, और जल्दी वो अभी तक नहीं आया आपके सामने तो आ जाएंगे। टॉप 2-3 कार्ड देखूंगी क्या है। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर डुएल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, और द हार्ट इज द गेटवे ऑफ द सोल। तो आपके सोल के गेटवे कौन है, हार्ट। तो दिल से आपको, लव है, एनर्जी है ना, तो दिल से आपको विचार करना पड़ेगा, माइंड से कम दिल से ज़्यादा विचार करना पड़ेगा। माइंड में क्या रहते हैं, ब्रेन भी, माइंड बोलेंगे तो ब्रेन उसके साथ ऐड हो जाता है, तो
ब्रेन से नहीं उतना ये डिस्कस करना है, ये एनर्जी को फील करना है सोल से, हृदय से। हृदय को पूछिए, दिल को पूछिए, सारे आंसर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ओनली लव मामले में, ठीक है। गिव थैंक्स आ रहा है फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजर्व। तो भगवान को ब्लेसिंग कीजिए, थैंक्स बोलिए, आपके लिए जो भी एनर्जी आ रहा है दिल से आ रहा है, अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।